How to get good marks in board exams. What are the strategies and what is the roadmap? We are going to discuss this in this video. Watch this video till the very end and subscribe to this channel. Getting good marks in boards exams is very much important, especially when you are living in a country like India. हमारे यहाँ पे रिजल्ट्स को कुछ ज़्यादा ही इवैल्यूएट किया जाता है. हमारे यहाँ पे रिजल्ट की वैल्यू कुछ ज़्यादा है. पीपल इवैल्यूएट योर पोटेंशियल ऑन द बेसिस ऑफ योर रिजल्ट. एंड आई डोंट एग्री विद दिस टोटली, बट इन माई ओपिनियन ऑल्सो रिजल्ट मैटर्स वेरी मच. लाइक अगर आप क्लास 10th में हो तो आपकी क्लास 10th की रिजल्ट मैटर करती है कि आप क्लास 11th-12th में किस स्कूल में पढ़ोगे. अगर आप क्लास 12th में हो तो आप 12th की रिजल्ट मैटर करती है आप कौन से कॉलेज में जाके पढ़ोगे. And the institution matters the most. Your courses matter much in your career, but your institution matters because वहाँ पे वो decide करता है आप किस तरह के लोगों से surrounded रहोगे. So in this video, we are going to see all the strategies which helped me to get good marks in board exams. All these are proven, all these are useful. So the first one is know your syllabus. So this might be funny, but it is actually very factful. बोर्ड चेंजेस इट्स सिलेबस ईच एंड एवरी ईयर. हर साल कुछ बाहर जाता है, कुछ अंदर आता है. कोई टॉपिक्स बाहर जाते हैं, कोई टॉपिक्स अंदर आते हैं. एंड मेनी टाइम्स टीचर्स ऑल्सो डोंट नो द एग्जैक्ट सिलेबस. So knowing your syllabus is very much important. So what you all need to do is take a print out of your syllabus and keep it by your side every time you are going to study. आप सिलेबस निकालो, उस सिलेबस में जो जो टॉपिक्स हैं उनको मार्क करो बुक में और उसके अकॉर्डिंग पढ़ो. बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे कोई टॉपिक पढ़ के निकल जाते हैं एंड उन्हें पता चलता है बाद में कि ये टॉपिक तो सिलेबस में था ही नहीं. एंड वाइस वर्सा, लाइक कोई टॉपिक को उन्होंने पढ़ के नहीं गया एंड वहाँ पे उनको लग रहा है ये आउट ऑफ सिलेबस है, बट दैट वाज इन द सिलेबस. सो नोइंग योर सिलेबस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज द सेकंड स्ट्रैटेजी? सेकंड स्ट्रैटेजी इज रीड द चैप्टर थॉरली. बुक उठाओ, पेंसिल उठाओ एंड चैप्टर को रीडिंग डालना स्टार्ट करो. समझने की ज़रूरत नहीं है, बस रीडिंग डालो. जब आप एक चैप्टर को 2 से 3 बार रीडिंग डालोगे, you will understand that what are the main topics of this chapter. And if you are not that much sensible, if you are not that much good in studies, then अपने टीचर से पूछो, उनसे बोलो कि सर प्लीज़ मेरे को आप ये टॉपिक्स बता दो, कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट. आई एम श्योर दैट दे विल हेल्प यू आउट इन दिस. एंड स्टडी दोज टॉपिक ओनली. एंड दिस इज़ व्हाट द थर्ड स्ट्रैटेजी इज. ओनली स्टडीज द मेन टॉपिक because the time is less right now. So you cannot cover the whole syllabus in this time range. So you should focus only on the main topics. हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के सिर्फ मेन टॉपिक्स को पकड़ो और उन्हें मास्टर करने की कोशिश करो. Now each and every main topic is divided into subtopics. Now what you need to do is, that is what the fourth strategy is, write and write. Now what I mean by this, टॉपिक उठाया, स्टार्टिंग याद किया, इंट्रो याद किया, लिखा. सब टॉपिक याद किया, पहला सब टॉपिक लिखा, दूसरा सब टॉपिक याद किया, लिखा. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़, जब आपने पहला सब टॉपिक लिखा तो आप इंट्रो दोबारा लिखोगे एंड फर्स्ट टॉपिक दोबारा लिखोगे. नाउ जब सेकंड सब टॉपिक लिख रहे हो याद करके तो आप इंट्रो भी लिखोगे, फर्स्ट टॉपिक भी लिखोगे और फिर सेकंड टॉपिक भी लिखोगे. नाउ इन दिस वे आप जब एक बार पूरे चैप्टर को याद करके लिख चुके होगे तो नाउ यू विल बी राइटिंग द होल चैप्टर. एंड इससे होता क्या है कि आपके हाथ को एक तो जल्दी जल्दी लिखने की आदत हो जाती है. एंड द सेकेंड थिंग इज़ दिस हेल्प्स इन मेमोराइजिंग एनीथिंग. लाइक हमेशा हमारे बड़े बोलते हैं पढ़ के लिखा करो ताकि वो याद हो जाता है. लिखने से कोई भी चीज़ आपके दिमाग में बैठ जाती है. सो दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट एंड बोर्ड एग्जाम्स इज़ वॉट गोइंग टू हेल्प यू मोस्ट. मैं जब बोर्ड्स दे रहा था अपनी क्लास 10th की तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे सोचनी भी नहीं पड़ती थी, बट मैं लिख लेता था क्योंकि मेरे हाथों को आदत हो गई थी कि भाई इसके लाइन बात तो यही लाइन आएगा. व्हाट इज़ द फिफ्थ स्ट्रैटेजी? द फिफ्थ स्ट्रैटेजी इज़ लर्न प्रीवियस ईयर थॉरली. प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन निकालो. यू विल फाइंड आउट दैट बोर्ड्स आर सिमिलर क्वेश्चन ईच एंड एवरी ईयर. लाइक एक वर्ड बाहर गया, दूसरा वर्ड अंदर आया, बट क्वेश्चन सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, ठीक है, आंसर्स भी सेम ही होंगे. So you need to figure out what is the repeated question, what are the repeated questions that board asks each and every year. What are the pattern of question board asks each and every year. Like किसी साल eyeball से question आ गया तो किसी साल reflection से question आ जाएगा. This is what boards do. उनके पास सिर्फ limited questions हैं and वो उसी limited question को repeat करके पूछते रहते हैं. So you need to figure out what are the questions that board asks regularly. आप उन questions को याद करो एंड उन क्वेश्चंस के लिखने के प्रैक्टिस करते रहो. नाउ द लास्ट स्ट्रैटेजी इज़ प्रैक्टिस सैम्पल पेपर. बहुत से बच्चे सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं,
प्रीवियस ईयर भी कर लेते हैं बट वो सैम्पल पेपर सॉल्व नहीं करते हैं, एंड इसके वजह से उनकी कभी प्रैक्टिस ही नहीं हो पाती है क्वेश्चंस के आंसर देने की। सो व्हाट यू नीड टू डू इज़ सैम्पल पेपर कर दो एंड सैम्पल पेपर बनाना स्टार्ट करो। डोंट टेक 3 आवर्स टाइम, ओनली टेक योर टाइम फॉर लाइक 2 आवर्स। बोर्ड में आपको 3 घंटे मिलेंगे बट आपको घर में बैठ के उसे 2 घंटे में ही सॉल्व करना है। इफ़ यू आर टेकिंग 1.5 hour in your home, then you are going to take 2.5 hour in boards, and that is what the reality is। वहाँ पे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होता है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अलग अलग चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगेगा। सो यू नीड टू टेक लेस टाइम एंड ट्राई टू सॉल्व योर क्वेश्चन पेपर इन दैट time zone itself. So these were some strategies, and when you have done all these things, when you are confident with your previous year, when you are confident with a sample paper, when you have revised all the main topics, now this is the time when you are going to read all the small topics of the chapters. Like अब टाइम है, अब आप सारे स्मॉल टॉपिक को भी एक बार देख जाओ अगर टाइम बचा तो। अगर नहीं बच रहा है तो आप इतना ही करके जाओ, इतने ही में आपको बहुत अच्छे नंबर आएंगे। लेकिन अगर टाइम बच रहा है तो स्मॉल टॉपिक्स को भी देख लो, उन्हें भी अंडरलाइन कर लो, ताकि अगर कुछ 1-2 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं लाइक इस साल MCQ के बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने वाले हैं, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व ऑल दोज क्वेश्चंस। So these were some strategies which I followed and I got the results from this, and I hope that you will also get the results. So follow these strategies and comment down what is the percentage you are expecting in your board exams. So this is it for this one. I'll see you in the next one. Subscribe to this channel for more videos like this, and if you gained any value then share this video with your friends and family. इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। I'll see you in the next one. Till then, have a good day.